Hello students, welcome back to MGM classes with me Sangeeta Khatkar in the series of chapter 1st, the Indian Constitution of class 8th from civics book. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। आते हैं अपने टॉपिक पे। In democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. कि हमारा जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, मतलब जहां पर लोकतांत्रिक सोसाइटीज इसको बोल सकते हैं, मीन्स अपना जो लीडर है वो चुनने की जो फ्रीडम होती है लोगों की, तो उन सोसाइटीज की बता रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उस कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए बोला है। क्यों फॉलो करने के लिए बोला है? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं तो उनके पास में अथॉरिटी होती है, उनको ज्यादा पावर दिया जाता है, तो कहीं वो उन पावर्स का मिसयूज ना कर ले, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने रूल्स फॉलो करने को बोला है। इन द केस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर अपन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें, अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जिसके बारे में आगे आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो, मैनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेंट इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट। तो बहुत सारे जो लॉज हैं वो हमें किसमें पढ़ने को मिलेंगे? जो फंडामेंटल राइट्स का जो एक कंटेंट दिया है उसमें हम पढ़ेंगे। डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? क्या आपको याद है दलित राइटर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, उनका चैप्टर जो हमने 7th क्लास की बुक में पढ़ा था? इन दैट चैप्टर, उस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था ना कि जो किस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि जो थे, जो बचपन में स्कूल जाते थे, उनके साथ में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया गया था, और जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनसे स्कूल साफ करवाई जाती थी। क्यों कराया गया उनसे ऐसा काम? बिकॉज ही वॉज अ दलित, क्योंकि वो क्या थे, एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। As you read about how the Indian Constitution guarantees the right to equality to all persons and says that no citizen can be discriminated, तो क्या आपने कभी रीड किया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी की? इक्वलिटी किसको देगा? सभी पर्सन्स को। और उसके अंदर ये बताया जाता है कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट, कि किसी भी नागरिक के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके अकॉर्डिंग? अगेंस्ट ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, चाहे उसका धर्म कोई भी, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसकी रेस, कास्ट, जेंडर और उनका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। द राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जो राइट टू इक्वलिटी है वो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, तो उनमें से एक है राइट टू इक्वलिटी, कि सभी को समानता का अधिकार है। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन प्लेड इन अ डेमोक्रेसी इज टू इंश्योर दैट अ डोमिनेंट ग्रुप डज नॉट यूज इट्स पावर अगेंस्ट अदर। तो ये चीज जो हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने पढ़ा था, उसमें दूसरी चीज इन्होंने ये बताई कि ये भी इंश्योर करना है कि जो एक डोमिनेंट ग्रुप है वो अपनी पावर का यूज नहीं कर ले दूसरे लोगों के ग्रुप के ऊपर। तो यहाँ पे एक स्टोरी बोर्ड बताया है नीचे, जिसमें बताया जाता है कि किस तरह से क्लासरूम सिचुएशन के बारे में बताया। तो एक ग्रुप गर्ल्स का बताया और एक ग्रुप बॉयज का बताया। तो यहाँ पर गेम्स पीरियड की बात हो रही है, गेम्स पीरियड स्टार्ट होता है तो गर्ल्स बोलती है लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज, कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं, थोड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन जो बॉयज होते हैं वो बोलते हैं नो वी विल प्ले क्रिकेट, नहीं हम तो क्रिकेट खेलेंगे। तो जो टीचर के पास जाते हैं, टीचर सेटल डाउन करती है प्रॉब्लम को, तो उसके लिए वो बोलती है कि मेजोरिटी चेक करने के लिए वो बोलती है कि अपने हैंड्स जो है उनसे बताओ कि कौन कौन क्रिकेट खेलना चाहता है। मेजोरिटी बॉयज की होती है, तो बॉयज बोलते हैं ही वी हैव वॉन, वी हैव वॉन, कि हाँ हम जीत गए, हम जीत गए। तो इतने में गर्ल्स बोलती है ऑब्वियस देयर आर मोर बॉयज इन द क्लास, क्योंकि तुम क्लास में ज्यादा बॉयज हो इसलिए तुम लोग जीत गए। फिर गर्ल्स आपस में डिस्कस करती है कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉयज वांट, कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो कि बॉयज चाहते हैं। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, मेजोरिटी पावर उनके पास है, इसलिए हम उनकी इच्छा, हमें उनकी इच्छा माननी पड़ती है। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे, तो वो बात करेंगी मैम को जरूर कोई दूसरा तरीका सोचना चाहिए ताकि डिसीजन लेने के टाइम में, सो दैट आवर विशेस आर आल्सो हर्ड, ताकि हमारी भी जो इच्छाएं हैं उनका भी ध्यान रखा जाए। तो मतलब ये बताया कि कई बार मेजोरिटी होती है, वो मेजोरिटी के अकॉर्डिंग वो विन कर जाते हैं और उसके बाद में वो एक्सप्लॉइटेशन करते हैं या मतलब डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरों को, या फिर मिसयूज करते हैं अपने उस चीज का। सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन ऑकर इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू, और इसी तरह की कुछ सिचुएशन है वो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी में भी देखने को मिलती है, वेयर अ मेजोरिटी कैन कंटिन्यूअसली इन्फोर्स डिसीजन दैट
एक्सक्लूड माइनॉरिटीज। जहां पर एक मेजोरिटी ग्रुप है वो लगातार इस तरह के डिसीजन लेता है जो कि जो माइनॉरिटीज होती है उनको एक्सक्लूड करता है, उनको दबाता है एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, और हमेशा उनके इंटरेस्ट के खिलाफ जाया जाता है। मतलब माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखा जाता है, वो क्या चाहते हैं उनकी इच्छाएं नहीं मानी जाती है। एज द अबो स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, जैसा कि अपन ने स्टोरी पढ़ी थी ऊपर, तो उससे हमें पता चला कि एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू दिस टेरेनी ऑफ द मेजोरिटी, कि हर एक सोसाइटी के अंदर इस तरह की जो क्रूरता देखने को मिलती है या वो अपनी मनमर्जी करती हैं, वो माइनॉरिटी वाली जो सोसाइटी है या जो कम्युनिटी है उन पे दबाव बनाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन्स रूल्स, तो हमारा जो संविधान है उसके अंदर रूल्स बनाया गया है इस चीज को लेके कि माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी, कि जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ में एक्सक्लूडिंग नहीं की जाएगी किसी के द्वारा भी, क्योंकि ये कि भी मेजोरिटी है और हम लोग ज्यादा हैं और इसलिए हम तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, हमारी ही बात मानी जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। और कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए क्लियर बताया हुआ है। अनदर रीजन बताया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है, इस प्रिसिसली टू प्रिवेंट दिस टेरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजोरिटी, कि जो मेजोरिटी है उनके द्वारा डोमिनेशन नहीं किया जाए, वो अपना मतलब कि हम ज्यादा हैं इस चीज को लेकर, वो जो कम लोग हैं माइनॉरिटीज जो ग्रुप है उनके ऊपर दबाव बनाए और उन पे प्रेशर डालें, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, लेकिन ये चीज हमने देखा है कि एक जो कम्युनिटी होती है मोस्टली वो डोमिनेट करती है, दबाव बनाती है दूसरी पर, ये चीज देखने को मिलती है, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है। और मेंबर ऑफ वन कम्युनिटी डोमिनेशन अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, और जो मेंबर्स होते हैं एक कम्युनिटी के वो डोमिनेट करती है दूसरी कम्युनिटी को, जबकि सेम कम्युनिटी होती है वो, ठीक है, बट होती है उनमें इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन भी देखने को मिलता है। द थर्ड जो सिग्निफिकेंट रीजन है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्यों है, वो है टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्फ, कि हमें खुद से ही सेव करना है। अब ये जानकर आपको बहुत स्ट्रेंज लगेगा, बट इसका कुछ बहुत कुछ मीनिंग है, दैट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली, कि कई कई बार ऐसे सिचुएशन होते हैं हम स्ट्रांगली फील तो करते हैं अबाउट एन इशू, किसी इशू को लेकर, दैट माइट गो अगेंस्ट आवर लार्जर इंटरेस्ट, कि हम लेकिन हम हमारे लार्जर इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, या कॉन्स्टिट्यूशन इस टाइम हमारी हेल्प करता है कि हम वहां पर इस चीज को अपने राइट का यूज करें। तो यहाँ पर फिर अब मैं एक इस चीज को समझने के लिए एक स्टोरी बोर्ड दिया है, उस स्टोरी से हम अगर समझते हैं तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। ये स्टोरी है एक गर्ल की जिसका नेम होता है शबनम, इज इन अ फेक, सी हैज अ डिसीजन टू मेक, तो वो अपना माइंड फिक्स की हुई कि मुझे पढ़ाई करनी है और उसको किसी चीज को लेकर डिसीजन लेना है। फिर वो सोचती है अपने आप ही कि आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट, कि उसका कल टेस्ट है और उसको 2 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, बट उसका इस टाइम फेवरेट टीवी प्रोग्राम आने का टाइम हो गया है और वो उसको बहुत पसंद है, आई एम डाइंग टू वॉच, मतलब उसको बहुत पसंद है, लेकिन अगर वो टीवी देखती है तो उसके पास टाइम नहीं बचेगा अपना रिवीजन फिनिश करने के लिए। तो वो जाती है, बैठती है, टेंशन में बैठी हुई होती है, तो उससे पूछते हैं उसके पेरेंट्स, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, कि तुम टेंशन में क्यों? तो शबनम कहती है आई वांट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम, कि मैं भी ये वाला टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, बट आई हैव टेस्ट टुमारो, लेकिन कल मेरा टेस्ट है और अगर मैंने टीवी देखा तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगी, और अगर आप सब लोग टीवी देखते हो तो मेरी भी टीवी देखने की इच्छा होगी। आई हैव एन आइडिया, तो मेरे पास एक आइडिया है कि क्यों ना ऐसा हो कि कोई भी टीवी नहीं देखे आज, देन आई मे नॉट बी टेम्पटेड, ताकि मेरा भी माइंड डाइवर्ट नहीं हो, मैं अपनी स्टडी पे अपना माइंड फोकस कर सकूं और अच्छे से मैं रिवाइज कर सकूं। नेक्स्ट डे जब उसका एग्जाम होता है तो एग्जामिनेशन के टाइम में, टेस्ट के टाइम में वो सोचती है कि इट्स गुड थिंग कि आई डिड नॉट वॉच टीवी, कि मैंने टीवी नहीं देखा, बहुत अच्छा हुआ। देर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर, क्योंकि लास्ट 2 चैप्टर में से बहुत क्वेश्चन आया और वही 2 चैप्टर्स को रिवाइज करने थे। तो जिस तरह से अपन ने शबनम की स्टोरी देखी, तो यहाँ पर भी यही बात करें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हेल्प करता है हमें प्रोटेस्ट अगेंस्ट सर्टेन डिसीजन, कुछ डिसीजन जो लिए जाते हैं उनसे भी हमें प्रोटेस्ट करता है, दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट, जिनका हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ जाता है ऑन द लार्जर प्रिंसिपल दैट द कंट्री बिलीव इन, जिसमें कंट्री बिलीव करती है। आगे देखो एग्जांपल्स की बता रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज बिकम सो एक्सक्रिमिनेशियस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर, कि हमारी जो यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसी पॉसिबिलिटीज है, बहुत सारे जो लोग होते हैं जो कम्युनिटी जो एक सॉरी डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं और वो स्ट्रांगली फील करते हैं कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है हैज बिकम सो
अक्रिमिनियस। तो कई बार क्या होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा अक्रिमिनियस हो जाते हैं, उनको लेकर स्ट्रॉन्ग या उनके साथ में बहुत गलत व्यवहार करने लग जाते हैं। दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्गर डिक्टेटर, कि उसके लिए हमें एक स्ट्रॉन्गर डिक्टेटर की जरूरत होती है, ताकि इन लोगों को जो मतलब अपने ये जो तुच्छ या फिर इस तरह का डोमिनेशन ये कर रहे हैं वो नहीं हो। स्वेप्ट बाय द इमोशंस, अगर अपन देखें इमोशंस वगैरह अपन साइड में कर दे, दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन। लेकिन जब लंबे समय तक वो डिक्टेटरशिप चलती रहती है तो वो इमोशंस तो होते ही नहीं, उनको रियलाइज भी नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। डिक्टेटर रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट, और उसके बाद में डिक्टेटर रूल चलते हैं जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होते हैं। तो एक अच्छा जो कॉन्स्टिट्यूशन है डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो वो कभी नहीं चाहेगा कि वो अपने बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज करे। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रोन ऑफ प्रोविजन, और ना ही वो अलाउ करेगा कि भाई हाँ कि ओवरथ्रोन की उसके जो अधिकार दिए हैं सिटीजन्स को, उसने गारंटी दी है, राइट्स जो दिए हैं, तो कहीं उनका उसको कोई दूसरा ओवरथ्रोन करे, उनको हटाए या उनको हड़प ले और वहां पर उनकी फ्रीडम प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, कोई भी ऐसा नहीं चाहता। तो फ्रॉम द अबो डिस्कशन, हमने ऊपर जो डिस्कशन किया है, यू विल अंडरस्टैंड दैट कि हमें ये चीज समझ में आ गई है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेमोक्रेटिक सोसाइटीज के अंदर। क्यों करता है? क्योंकि हर तरह के लोग देखने को मिलते हैं सोसाइटीज के अंदर, और उन सबका इंटरेस्ट अलग होता है। और कई बार देखने को मिलता है कि सेम सोसाइटी के लोग अपनी ही सोसाइटी के कुछ लोगों को डोमिनेट करते हैं, उन पे अपना पावर जो है उसका यूज करने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट वे, द वे इन विच द अबो पॉइंट्स गेट ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियल्स। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं उन तरीकों को जिसमें अबो पॉइंट जो है वो बताए गए हैं, और जो एंड रूल्स बाय स्टडिंग सम की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बाद में हम रूल्स और उसके जो की फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इस तरह अपन ने देखा है कि जो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग जो होते हैं अपने पावर का यूज करते हैं, और उनका यूज क्या वो मिसयूज करते हैं, और दूसरे के जो राइट्स हैं उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये जो चैप्टर मैंने समझाया अभी समझ में आ गया होगा। इफ एनी क्वेरी कमेंट मी, मीट यू अगेन इन द पार्ट थर्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।